दोस्तों निफ्टी में कल हमने जो भी एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे आता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे आता है और उस यहाँ पे सप्लाई शुरू हो सकता है और इस लेवल के नीचे आके अगर इस तरीके से दूसरी बार जब नीचे जाएगा तो हमें उसमें एंट्री लेनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरी बार क्यों कहता हूँ मैं, उसकी साइकोलॉजी भी मैंने कल आपको निफ्टी में बोल दिया था कि जब भी फर्स्ट टाइम अगर सप्लाई होना है और फर्स्ट टाइम जितने भी बायर आते हैं उनसे भी बायर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया जाता है और सेकंड टाइम अगर बायर कम आते हैं, ठीक है, वो वीकनेस दिखाई देती है बायर्स की। ठीक है, जैसे कि देखिए ये फर्स्ट टाइम हो गया, अगर सेकंड टाइम इस लेवल को भी नहीं ब्रेक कर रहे हैं तो बायर्स ऑलरेडी हम यहाँ पे समझेंगे कि वीक है और यहाँ से नीचे आ रहा है तो समझेंगे कि यहाँ पे सप्लाई चल रहा है और सेलर हावी हो चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम कल मैंने कहा था कि जो भी स्ट्रांग होगा उसके साइड पे हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं जो कहता हूँ कि क्यों हमें यहाँ पे रुकना चाहिए सेकंड लेवल के लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए सेकंड लेवल पे इसने रेड कैंडल तो बना ली, यहाँ से नीचे से यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ से रेड कैंडल तो बना ली, लेकिन अगर दूसरी कैंडल आप देखो तो यहाँ पे वो बाइंग वाली कैंडल बनी थी जिसने इस पहली रेड कैंडल को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था। इसलिए दूसरी कैंडल का कंफर्मेशन लेना कितना ज़रूरी होता है ये मैं आपको यहाँ पे बोल दिया था। और मैंने ये भी कह दिया था कि अगर 15 मिनट में आप वेट कर रहे हो तो पहले 30 सेकंड या फिर 1 मिनट आप वेट ज़रूर करना। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि पहले ही 30 सेकंड में यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी, तभी आपको वहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे अब ये नीचे सप्लाई नहीं कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे मार्केट शायद ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए ये पहली कैंडल बहुत स्ट्रांग है, दूसरी कैंडल भी बहुत स्ट्रांग है, तीसरी कैंडल भी बहुत स्ट्रांग है और सिर्फ 2 रेड कैंडल्स बनी है जो भी बहुत वीक है। उसके बाद ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ये जो साइन है वो हमारे लिए ये बता रहा है कि कल भी निफ्टी में बाइंग कंटिन्यू रह सकती है, निफ्टी भी डिमांड साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम यही देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं डिमांड साइड पे और सप्लाई साइड पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ये 15 मिनट का ट्रेंड मैं भी समझाऊंगा और साथ ही साथ 1 मिनट में जब कर भी समझाऊंगा और साइकोलॉजी लेवल पे भी आपको समझाऊंगा। दोस्तों मैं हूं श्री सैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों पहले तो हम यहाँ पे लेवल्स निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे लेवल्स निकालना बहुत आसान है, जैसे कि पहला यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया और दूसरी बार इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका है, तो इसलिए हमारे लिए डिमांड साइड का लेवल जो बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर कंटिन्यू रहेगा तो निफ्टी में हमें बाइंग होती हुई दिखाई देगी, लेकिन अगर ऐसे नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए कि डिमांड ही कंटिन्यू होने वाली है। अगर ऐसा नहीं होता है, देखिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ, ऐसा नहीं होता है और निफ्टी इसके नीचे किसी भी वजह से चला जाता है, तो अगर इसके नीचे जाता है और इस लेवल को फिर ब्रेक नहीं कर पाता है, नीचे जाता है, तो यहाँ पे सप्लाई कंटिन्यू हो सकता है, सप्लाई कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है तो अभी हमें दूसरे साइड पे एंट्री लेनी है। तो ये जो मैं आपको कर्व्स बता रहा हूँ यहाँ से, वो कर्व्स 15 मिनट के लिए नहीं है। 15 मिनट के लिए भी अगर आप रुकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर तो आप 101% प्रॉफिट कमा ही लोगे, लेकिन ये कर्व्स इस लेवल के नीचे जाने के बाद 1 मिनट में जाके आपको चेक करना है। मतलब 15 मिनट पे आप ट्रेंड चेक कर सकते हो और 1 मिनट पे आप एक्चुअल ट्रेड किस तरीके से लेना है उसकी प्लानिंग कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। पहले तो आपको मैं 15 मिनट का पूरा क्लियर कर लेता हूँ। देखिए 15 मिनट में आपको मैंने समझाया कि किस लेवल के ऊपर जाने के बाद डिमांड शुरू हो सकती है और किस लेवल के नीचे आने के बाद सप्लाई शुरू हो सकती है। अब 15 मिनट में आपको मैं ये समझाऊंगा साइकोलॉजी लेवल पे कल क्या हो सकता है। देखिए मार्केट को कल मैंने आपको कहा था कि कल मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये भी मैंने कहा था कि इन सभी के स्टॉप लॉस कंप्लीट हो गया। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लिया, और साइकोलॉजी लेवल पे बिल्कुल वही हुआ है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर इस तरीके से आता है और अगर उसे ऊपर नहीं जाना है तो थोड़ा ऊपर आएगा, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा इस पुल बैक को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, और अगर उसे ऊपर जाना है तो वो थोड़ा सा आपको डराएगा, ऊपर जाना है तो थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, फिर नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा डराएगा,
इसे करके फिर ऊपर चला जाएगा। तो अब वो जो इनकम्प्लीट रहा है ऊपर जाना, तो वो शायद मार्केट कल कर सकता है, लेकिन वो किस तरीके से करेगा, वो डायरेक्टली आपको बाइंग नहीं देगा, ठीक है, डायरेक्टली बाइंग नहीं देगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे डराएगा, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। ये साइकोलॉजिकल लेवल है, मतलब यहाँ के जो भी बायर्स आए हैं उन सभी का स्टॉप लॉस हिट करा के ही मार्केट ऊपर चला जा सकता है। ये ऊपर चला जाने की साइकोलॉजी होगी। लेकिन अगर मार्केट नीचे के तरफ जाता है तो नीचे इस लेवल पे कोई भी कैंडल नहीं है, तो मार्केट नीचे क्यों जाएगा, तो इसका मतलब है कि मार्केट अगर नीचे भी जा रहा है तो एक फेक रैली हो सकती है। जैसे कि अब यहाँ पे समझ लीजिए कि नीचे जा रहा है तो एक फेक रैली बना रहा है, इस लेवल के नीचे जाएगा तो मार्केट फेक रैली बना रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको वेट कहाँ पे करना है, 1 मिनट में बोल रहा हूँ, 1 मिनट में वेट करना है तब तक जब तक मार्केट घूम के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। और इस तरीके से कंफर्मेशन लेकर ही आपको ऊपर के लेवल पर एंट्री करना है। और मुझे 101% पता है कि वहाँ पे आपका प्रॉफिट हो के ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने साइकोलॉजिकल लेवल पे समझा दिया कि जिस लेवल पे कैंडल्स है ही नहीं है उस लेवल के ऊपर मार्केट क्यों जाएगा, ठीक है, चाहे ऊपर हो या फिर नीचे हो। तो इस साइकोलॉजी को लेकर आपको कल ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। मतलब अगर कल गैप ओपन होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है ऊपर की तरफ 17,900 के ऊपर, 18,000 के ऊपर, और अगर मार्केट यहाँ से बाइंग दिखा रहा है आपको, तो ये एक ट्रैप हो सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि इस लेवल पे कोई भी कैंडल्स नहीं है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस कम है। तो आपको एंट्री कब लेनी है, जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आएगा, आपको यहाँ पे इसका नीचे का ये जो वॉल्यूम वाली कैंडल्स है ये देखनी है, रेड वाली बहुत अच्छी कैंडल बनी है, तब आपको उसमें एंट्री लेनी है। कंफर्मेशन लेके आपको 25.101% मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल पे भी समझाया मैंने, डिमांड सप्लाई के लेवल पे भी समझाया कि किस तरीके से करना है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के भी समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमें सपोर्ट जब आता है सपोर्ट, तो सपोर्ट पे हमें कॉल के लिए क्यों वेट करना है और रेजिस्टेंस पे हमें पुट के लिए वेट करना है। देखिए ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट और पुल बैक यहाँ पे। तो सपोर्ट पे आने के बाद हमें कॉल के लिए वेट करना है। अगर बैंक निफ्टी कल इसके नीचे भी चला जाता है 17,000, सॉरी निफ्टी कल 17,700 800 के नीचे चला जाता है, सस्टेन करता है, तो हमें नीचे की तरफ रैली देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो एक ट्रैप हो सकता है। जैसे ही ऊपर की तरफ घूमेगा वहाँ पे कॉल के लिए आपको एंट्री कर लेनी, ठीक है। अगर निफ्टी कल इस तरीके से ऊपर चला जाता है 18,000 के, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, 17,800 के नीचे चला जाता है, और यहाँ पे निफ्टी 18,000 के ऊपर चला जाता है और ऊपर की तरफ ही जा रहा है, बहुत ऊपर की तरफ, तो वो एक ट्रैप हो सकता है। जैसे ही घूमेगा कंफर्मेशन लीजिए और पुट साइड पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाला, साइकोलॉजी लेवल पे आपको समझाया, डिमांड और सप्लाई की लेवल पर भी आपको मैंने सब कुछ बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे समझा दिया है कि कल हमें किस तरीके से ट्रेड लेने होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट में जाके समझाता हूँ कि देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको लेवल निकाल के रखता हूँ कि मैंने कल कहा था कि इस लेवल के नीचे जाने के बाद, इस लेवल के नीचे जाने के बाद कि हमें सप्लाई साइड पे एंट्री लेनी है। आप इस लेवल को ब्रेक करने के बाद तुरंत भी एंट्री ले सकते हो 1 मिनट में जाके, ठीक है, लेकिन 1 मिनट में जाने के बाद वो जो तो 2 कर्व्स मैंने बताए हैं आपको, वो कंप्लीट किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से आपको एंट्री लेनी चाहिए, ये भी आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाता हूँ, जैसे ही इसने इस लेवल को, ये जो लाइन मैंने खींची उसे ब्रेक किया, तो ये पहला कर्व यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद वो मार्केट यहाँ इस तरीके से नीचे आया, फिर उसने यहाँ पे दूसरा कर्व तैयार कर लिया। अब दूसरा कर्व मतलब ये, जैसे ही वो इस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो आपको तुरंत एंट्री कर लेनी। तो इसको, इस लेवल को यहाँ पे देखिए मैं निकाल लेता हूँ, इसको ब्रेक कर दिया, आपने एंट्री ले ली, आपके 25 पॉइंट यहाँ तक आते आते हो गए। लेकिन अगर आप फंस भी गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ने यहाँ पे फिर ऊपर जाके फिर नीचे आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट मिलते हैं, 1 मिनट में आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हो, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब दोस्तों आपको ट्रेडिंग के सेटअप के बारे में
दिक्कत आती है कि जैसे कि मैंने अभी आपको समझा कि 15 मिनट में ट्रेंड देखना है, 1 मिनट में ट्रेड लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से लगाना है, किस तरीके की साइकोलॉजी रखनी है। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये प्रॉब्लम आती है कि ट्रेडिंग का सेटअप कैसे बनाया जाए, और इंट्राडे के लिए ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी में कौन सा सेटअप काम करता है। तो उसके लिए मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया है, जो वीडियो मैं अब आउटरो में रख रहा हूँ। वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को शेयर करें, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारे सभी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह के अच्छे वीडियो के साथ मैं आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।